नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज मैं बात करने वाला हूं यश की बहुचर्चित फिल्म टॉक्सिक की। कुछ फिल्में रिलीज होने के पहले ही इतनी चर्चा बटोर लेती है कि दर्शक उसे देखने का फैसला पहले ही कर चुके होते हैं। शायद इसीलिए टॉक्सिक के लिए एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा हुई। फिल्म रिलीज होने के कई दिन पहले से टीजर, प्रीव्यू, मोशन पोस्टर, एनिमेटेड ग्राफिक्स, बैकग्राउंड स्कोर और चलते फिरते पोस्टर यह एहसास दे देते हैं कि यह फिल्म बहुत बड़ी आने वाली है। कैरेक्टर पोस्टर और काउंटडाउन भी आ जाते हैं। सोशल मीडिया फीचर और स्टिकर्स आते हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं और पूरी फिल्म के लिए माहौल बना दिया जाता है। फिल्म का थीम ट्रैक और ओरिजिनल स्कोर की क्लिप जारी हो जाती है। मर्चेंटाइज और गेम्स भी होते हैं। ये सब चीजें मिलाकर माहौल ऐसा बना देते हैं कि दर्शक को लगता है कि यह फिल्म देखनी है चाहे जो हो जाए। और फिर जब दर्शक वो फिल्म देखने जाता है तो उसे लगता है कि फिल्म देखने में, पूरी फिल्म में जो चीजें हैं उसमें सबसे अच्छी चीज तो उस फिल्म के पोस्टर, विज्ञापन और ट्रेलर। टॉक्सिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस फिल्म की सबसे अच्छी खूबी इसके पोस्टर, ट्रेलर और गाना ही है। 3 घंटे 14 मिनट यानी लगभग 3.25 घंटे का ये टॉक्सिक सफर है। अगर इंटरवल, विज्ञापन और ट्रेलर शामिल कर ले तो फिल्म 4 घंटे की है। इस पूरी फिल्म को झेलना किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं। यह फिल्म पुर्तगाली शासन के अधीन गोवा की पृष्ठभूमि पर है। सत्ता, अपराध, सट्टा, विश्वासघात और हिंसा। यश इसमें राया की भूमिका में है और उनका बेटा भी यश ही बना है जो ट्रिकली की भूमिका में है। कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय आदि भी इस फिल्म में। इस फिल्म के जरिए विज्ञापनों में ये छवि बना दी थी कि फिल्म बहुत स्टाइलिश होगी, धमाकेदार होगी, हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, हाई टेक वीएफएक्स होंगे और 4 हीरोइनें होंगी। लेकिन इस फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट इसका विज्ञापन ही था। फिल्म देखो तो लगता है कहाँ इस भंकस फिल्म में आ गए हैं, जहां हीरो डबल रोल में है लेकिन दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाता। 4 हीरोइनें हैं जो हीरो के आसपास घूमती रहती है लेकिन फिर भी कोई माहौल नहीं बना पाती। कई बार तो कहानी में ये समझाना पड़ता है दर्शक को, अपने आप को, कि वो फिल्म देखने आया। फिल्म में हाई ऑक्टेन सीन है, गोलियां हैं, खून खराबा है, हिंसा है और पूरी फिल्म में वो सब इतना ज्यादा है कि दर्शक का दम घुटने लगता है। उसे लगता है कि फिल्म कब खत्म हो और वो थिएटर से बाहर निकले। हाँ, एनिमल फिल्म की तरह इसमें भी रिश्तों के जरिए भावनात्मक जमीन तैयार करने की कोशिश की गई है। एनिमल में बाप बेटे के रिश्ते को इमोशनल टच दिया था। इसमें भाई बहन, पत्नी पति, पिता और बच्चों के तमाम रिश्ते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता दिल से नहीं जुड़ पाता। बहन है, प्रेमिका है, बाकी सब कुछ है। अब जैसे नयनतारा यश की बहन बनी है और उनके किरदार में भी दम है, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसी बहन है जो अपने अंडरवर्ल्ड डॉन के भाई की पार्टनर भी है, अपराध में पार्टनर है, गोलियां चलाती है, कत्ल करती है। इस तरह की भूमिका उनकी है। कियारा आडवाणी एक अलग अंदाज में है। वो सर्कस में काम करने वाली हैं, डांसर भी हैं और एक अलग ही भूमिका उनकी है। तारा सुतारी और बाकी महिला पात्र भी फिल्म का हिस्सा मात्र है। इतने महिला पात्र हैं लेकिन फिल्म केवल घूमती है एक हीरो के इर्द गिर्द, यश के इर्द गिर्द, और बाकी सब लोग इसमें गौण हैं। हाँ, इस फिल्म के कुछ संवाद बड़े ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मेरी मदर टंग वायलेंस है, हीरो बोलता है। एक और सीन में वो बोलता है कि मुझे उसके साथ, मतलब हीरोइन के साथ रहना पसंद है क्योंकि उसके साथ रहकर मैं वो बन जाता हूं जो मुझे बनना पसंद है। एक दृश्य में हीरोइन हीरो से बोलती है कि अगली बार जब मुझसे मिलो तो आशिक की तरह मिलना, मालिक की तरह नहीं। कुछ अच्छे डायलॉग भी हैं,
एक और डायलॉग है, मौत जिंदगी जितनी बदसूरत नहीं होती। हीरो एक जगह कहता है, मुझे मॉरलिटी से एलर्जी है। एलर्जी है किससे? मॉरलिटी से। हीरोइन जब हीरो से कहती है कि आई लव यू, तो हीरो कहता है कि हम दोनों की पसंद एक है, क्योंकि मुझे भी मैं बहुत ज्यादा पसंद हूं। ये डायलॉग बताता है कि हीरो कितना सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है और हीरोइनों को वो क्या समझता है। एक और जगह वो कहता है कि जब तक मुझे वो सह सकती है तब तक मेरे साथ रह सकती है। हिंसा को लेकर भी डायलॉग है उसमें कि बदला लेने की कोई दिशा नहीं होती, बदला लेने का कोई अंत नहीं होता। लोग एक दूसरे से लड़कर ऊपर जाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे जाएंगे। इन संवादों का अंदाज, उनकी हिंसक मानसिकता और फिल्म में दिखाया गया अंधेरा, इन सबसे साफ दिखाई देता है। फिल्म में कहा गया कि एक फेरी टेल है मेच्योर लोगों की, बड़े लोगों की। फिल्म का पूरा नाम है टॉक्सिक, ए फेरी टेल ऑफ ग्रोन्स अप। लेकिन इस फिल्म में कोई फेरी टेल नहीं है, कोई परिकथा नहीं। जब गोलियां हो, खून खराबा हो, बड़े बड़े सेटों पर बम फूटने और धमाकों की घटनाएं हो, तो कहाँ परिकथा बसती? इस सब के बीच फिल्म की कहानी गायब हो जाती है। फिल्म में क्या है? गोवा है, समुद्र तट है, कैसीनो है, बंदरगाह है, कब्रिस्तान है, अपराध है, सत्य की लड़ाई है, रिश्ते का धोखा है, हिंसा का धुआं है और हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। बच्चों को और महिलाओं को जिस तरह मजबूर दिखाया गया है, आपको खुद लगता है कि इतने बड़े कैनवास पे करीब 500 करोड़ की फिल्म क्या कहना चाहती है, पता नहीं। एक बार जब फिल्म का इंटरवल होता है तो लगता है कि चलो कहानी खत्म हो गई, अब घर चलते हैं। लेकिन जब स्क्रीन पर लिखा आता है इंटरवल, तब ध्यान आता है कि अरे फिल्म खत्म नहीं हुई है, अभी तो इंटरवल ही हुआ। और फिर सवाल उठता है कि जब इंटरवल में ही कहानी खत्म हो गई तो अब फिल्म की कहानी में क्या बताएंगे? तो फिर वही है, हीरो का लड़का बड़ा होता है, वो भी उसके जैसा होता है, और फिर वही घिसी पिटी कहानी, वही कहानी शुरू हो जाती है। वही हिंसा, बाप बेटे की हिंसा और एक दूसरे के पीछे जान लेने की तड़प, वो तड़प फिल्म में जबरदस्ती कहानी को आगे बढ़ाती है। बस दर्शकों की हिम्मत टूटने लगती है। वो देखता है कि कब उसे मौका मिले और वो कब सिनेमा थिएटर से बाहर निकले। यानी खूबसूरत प्लेट में खाना परोस दिया जाए तो खाना स्वादिष्ट नहीं होता। वैसे ही अगर बहुत शानदार विस्की की बोतल में कोई ठर्रा भर दे तो ठर्रा ठर्रा ही रहता है। ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ। ठर्रे को एक शानदार विस्की की बोतल में भरकर डाल दिया गया है। निर्देशिका ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की है, पूरा माहौल बना दिया है, लेकिन कहानी पर ध्यान देना वो भूल गई है। जितना ध्यान उन्हें कहानी पर देना था उतना ध्यान नहीं दिया। विजुअल पर ध्यान दिया, सेट्स पर ध्यान दिया, सिनेमाटोग्राफी पर ध्यान दिया और खूबसूरत लोकेशन पर ध्यान दिया। वीएफएक्स भी अच्छे हैं, लेकिन भाई फिल्म देखने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए जिसके कारण दर्शक सोचे कि फिल्म का सिनेमाई कैनवास तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस कैनवास पर बनाया क्या गया? क्या खाली कैनवास भी अगर होता तो शायद दर्शकों को पसंद होता, लेकिन ऐसा है नहीं। फिल्म में आधे समय केवल गोलियां चलती है, बम फूटते हैं, धमाके होते हैं, मोर्टार छोड़े जाते हैं और खून खराबा होता है। कभी खंजर से किसी का हाथ काटा जाता है, किसी का पैर, किसी का गला पूरी तरह काट दिया जाता है और सिर अलग नजर आता है। खून खराबे और गोलीबारी से फुर्सत मिलती है तो यश केवल सिगरेट, शराब या सिगार पीने लग जाते हैं। उन्हें जीवन में कोई और काम इस फिल्म में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि हर वक्त सिगरेट सुलगाने का अंदाज उनका नया नया होता है। अलग अलग तरीके से वो सिगरेट सुलगाते हैं या सिगरेट अपने आप सुलगती है, कभी बम से, कभी आग से। और लोगों को लगता है कि ये इस फिल्म का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। नयनतारा दक्षिण की बड़ी कलाकार है। इस फिल्म में गंगा की भूमिका में, जो हीरो की बहन है। जब भी गोली चलाने का मौका आता है तो वो पीछे नहीं रहती। कियारा आडवाणी सर्कस की कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, लेकिन
इस फिल्म में लगता है कि उन्होंने ग्लैमर के अलावा और किसी चीज का उपयोग नहीं किया। अंततः यह फिल्म पुरुषों की सत्ता, अपराध और हिंसा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। फिल्म में हिंसा की कोई कमी नहीं है। इस फिल्म में हिंसा को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। एक दूसरे का गला काटना, सिर धड़ से अलग करना, हाथ काट कर अलग कर देना, पैर काट कर अलग कर देना, किसी को जिंदा जला देना, किसी को आरी से काटना, किसी को मशीन से काटना, किसी को तलवार से काटना, कोई मौका निर्देशक ने छोड़ा नहीं। ये सब गोलीबारी के अलावा है। इतनी बकवास कहानी, इतनी बकवास फिल्म को झेलने के लिए सचमुच जिगरा चाहिए। अगर आप में 3.25 घंटे की फिल्म देखने का जिगरा हो तो इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। मेरी राय में यह फिल्म पैसे और समय की बर्बादी है और इसके अलावा कुछ नहीं। फिल्म में स्टाइल है, स्टार है, सेट है, वीएफएक्स है, एक्शन है, सेक्स है, हिंसा है, सिगरेट है, शराब है, सिगार है, कहानी को छोड़कर सब कुछ। अब आप देखना चाहें तो देखने जाइए, मर्जी है आपकी, क्योंकि पैसा भी है आपका और वक्त भी है आपका। आज सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में इतना ही। नमस्कार।